गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर सब्जेक्ट साइंस यूनिट फर्स्ट विज्ञान प्रकृति के टॉपिक वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं वैज्ञानिक विधि का अध्ययन करेंगे। कल हमने वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं वैज्ञानिक विधि के बारे में अध्ययन से शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक अभिवृत्ति वैज्ञानिक अभिवृत्ति आज के युग में समग्र ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट हो रहा है। आज के युग में यूँ तो समग्र ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट हो रहा है, पर विज्ञान के क्षेत्र में तो कुछ वर्षों पूर्व ही आज के युग में यूँ तो समग्र ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट हो रहा है, पर विज्ञान के क्षेत्र में तो कुछ पूर्व वर्ष जो स्थिति थी उससे आज की स्थिति बहुत भिन्न है। विज्ञान के क्षेत्र में जो पहले की स्थिति थी वो अलग थी और आज के क्षेत्र में बहुत ही अलग है। इसलिए उस स्थिति और आज की स्थिति बहुत भिन्नता है। हर दिशा में इतनी तेजी से आविष्कार हो रहे हैं कि अब तक यह माना जाता है कि आज के युग में यूँ तो समग्र ज्ञान के क्षेत्र में विस्फोट हो रहे हैं, पर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व जो स्थिति थी उससे आज की स्थिति बहुत भिन्न है। हर दिशा में इतनी तेजी से आविष्कार हो रहे हैं कि अब तक यह माना जाता है कि हर 10 वर्ष में ज्ञान दुगुना हो जाता है। हर 10 वर्ष में हर दिशा में विज्ञान में आविष्कार हो रहे हैं, पर अब यह माना जाता है कि हर 10 वर्ष में ज्ञान दुगुना हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जगत में जितनी भी जानकारी है आगामी 10 वर्षों में वह दुगुनी हो जाती है। आज वैज्ञानिक जगत में जितनी भी जानकारी है आगामी 10 वर्षों में वह दुगुनी हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देने से नहीं है। ज्ञान इतना अधिक है और दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर ज्ञान का शिक्षण विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं हो सकता है। ज्ञान इतना अधिक है, ज्ञान बहुत अधिक है, पर दिन ब दिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, पर संपूर्ण जानकारी देने का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा से कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसका तात्पर्य है कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं हो सकता। ज्ञान इतना अधिक है और दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, संपूर्ण जानकारी देने का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा से कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाए। इसका कदापि अर्थ यह नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाए अथवा इनमें संप्रत्यय विकसित नहीं किए जाए इसमें निहित अर्थ
यह है कि ज्ञान जितना संभव हो उतना ही दिया जाए। इसमें निहित अर्थ यही है कि ज्ञान जितना संभव हो उतना दिया जाए, पर विज्ञान शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर अधिक बल दिया जाए। इसमें निहित अर्थ यह है कि ज्ञान जितना संभव हो सके उतना ही दिया जाए, पर विज्ञान शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर अधिक बल दिया जाए और इस प्रकार विद्यार्थियों में स्वतः सीखने की जिज्ञासा विकसित हो जाए। इस प्रकार विद्यार्थियों में स्वतः सीखने की जिज्ञासा विकसित हो सके, वे स्वतः ज्ञान कहाँ से व कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह क्षमता उनमें विकसित की जाए। इसका तात्पर्य विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं हो सकता। ज्ञान इतना अधिक है और दिन ब दिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि संपूर्ण जानकारी देने का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा से कभी पूरा नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाए अथवा उनमें संप्रदाय विकसित नहीं किए जाए। इसमें निहित अर्थ यह है कि ज्ञान जितना संभव हो सके उतना ही दिया जाए, पर विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर अधिक बल दिया जाए और इस प्रकार विद्यार्थियों में स्वतः सीखने की अभिवृत्ति के विकास पर बल दिया जाए और इस प्रकार विद्यार्थी में स्वतः सीखने की जिज्ञासा विकसित की जाए। वह स्वतः ज्ञान कहाँ से वह कैसे प्राप्त कर सके, यह दक्षता उनमें विकसित की जाए। सही पुस्तक कैसे ढूंढना और नया ज्ञान अर्जित करने में उसका उपयोग कैसे किया जाए, यह सब सीख सके। इसका तात्पर्य कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देने से नहीं हो सकता। ज्ञान इतना अधिक है कि दिन ब दिन वह तेजी से बढ़ता जा रहा है कि संपूर्ण जानकारी देने का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा से कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाए अथवा उनमें संप्रदाय विकसित नहीं किया जाए। इसमें निहित अर्थ यह है कि ज्ञान जितना भी संभव हो सके उतना दिया जाए, पर विज्ञान शिक्षण के द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास पर अधिक बल दिया जाए और इस प्रकार विद्यार्थियों में स्वतः सीखने की जिज्ञासा विकसित की जाए। वे स्वतः ज्ञान कहाँ से व कैसे प्राप्त कर सके, यह दक्षता उनमें विकसित की जाए। सही पुस्तक कैसे ढूंढना और नए ज्ञान अर्जित करने में उनका उपयोग कैसे किया जाए, यह सब वे सीख सके। संक्षेप में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य अब ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखकर ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखा जाए, कुछ ऐसे गूढ़ अथवा मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए जो दूरगामी हो। संक्षेप में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य अब ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखकर कुछ ऐसे गूढ़ अथवा मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए जो दूरगामी हो। उसमें विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण तथा उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास प्रमुख हो। संक्षेप में विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखकर कुछ ऐसे गुण अथवा मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना होना चाहिए जो दूरगामी हो। उनमें विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण तथा उनमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास प्रमुख हो। वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जा सकता है, वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जाए अथवा वैज्ञानिक विधि के क्या क्या सोपान है, वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्या को हल कैसे ढूंढा जाए, वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्या को हल कैसे ढूंढा जा सकता है अथवा वैज्ञानिक विधि के क्या क्या सोपान है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है। जिस व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का समुचित विकास हुआ है
उनमें उसमें क्या गुण परिलक्षित होंगे या प्रकट होंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का यहाँ प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जाए अथवा वैज्ञानिक विधि में क्या क्या सोपान है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है, जिस व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का समुचित विकास हुआ है उसमें क्या गुण परिलक्षित हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का यहाँ प्रयास किया गया है। नेशनल सोसाइटी ऑफ स्टडीज ऑफ एजुकेशन के अनुसार नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडीज ऑफ एजुकेशन के अनुसार सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में विश्वास तथा प्रमाणित ज्ञान द्वारा समस्या समाधान की आशा आदि गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। नेशनल सोसाइटी ऑफ स्टडीज ऑफ एजुकेशन के अनुसार सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में विश्वास तथा प्रमाणित ज्ञान द्वारा समस्या समाधान की आशा आदि गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक अभिवृत्ति विशेष प्रकार का एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों में व्यक्त होता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति विशेष प्रकार का एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों में अभिव्यक्त होता है। नंबर 1, अंधविश्वास में विमुखता। नंबर 2, कार्य कारण के संबंध में विश्वास। नंबर 3, उदारमतिया सोच में खुलापन और नए प्रमाण के प्रकाश में अपना पूर्व मत बदलने के लिए तैयार होना। नंबर 4, समस्याओं का हल ढूंढ सकने में विश्वास। नंबर 5, विनम्रता। नंबर 6, प्रश्न अथवा शंका का स्वभाव। नंबर 7, परिशुद्धि। नंबर 8, निर्णय स्थगित अथवा स्थूल प्रमाण का भाव निर्णय न लेना। 9, विभिन्न संभावनाओं का स्वीकार करना। और 10, सत्य के प्रति आस्था। इन बिंदुओं के बारे में हम कल आपके अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप घर में ही रहे, बढ़ती महामारी के बीच में आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो।